ये है सम्राट अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी और यहाँ मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रमजान और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी और ठीक मेरे पीछे मौजूद है बुलंद दरवाजा, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरवाजा कहलाता है। तो आज हम आपको बुलंद दरवाजा और उसके अंदर मौजूद कई चीजें एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। और तबीयत है थोड़ी सी नासाज, लेकिन दिल और जबान है पूरी तरह आपके साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा यह है खास बात कि इतिहास के एक अच्छे ज्ञाता मोहम्मद अरसलान है मौजूद हमारे साथ। तो अब पूरे सीकरी के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा और हिंदुस्तान पर राज करने वाले अकबर बादशाह की कहानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी हम हैं बुलंद दरवाजे पर। आप मेरे पीछे जो है बुलंद दरवाजा देख सकते हैं, जो कि एशिया का टॉलेस्ट गेट है, यानी कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा दरवाजा। इसके राइट कॉर्नर पर आप पोर्शन पे देखेंगे तो आपको जो है आयतें लिखी हुई दिखेंगी। यहाँ पर आप फ्रंट पोर्शन पर देखेंगे तो आयतुल कुर्सी यहाँ पर इंस्क्रिप्ट है। इससे आगे हम चलेंगे तो इस दरवाजे के अंदर कोर्टयार्ड है और दरगाह है हजरत शेख सलीम चिश्ती की, जो कि चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े सूफी रहे थे। आइए चलते हैं। जी हाँ, ये वही हजरत शेख सलीम चिश्ती का दरबार है जिनकी दुआओं की जानिब से अल्लाह की तरफ से बादशाह अकबर को जोधाबाई की पेट से एक बेटा नसीब हुआ और वही बेटा जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह भी बना। तो अभी हम जो है फतेहपुर सीकरी दरगाह कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब जो दरगाह है, मेन मज़ार है हजरत शेख सलीम चिश्ती की, उसके अंदर है। और ये जो मज़ार है वो सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत जालियों से सजी हुई है। तो जितनी भी मैंने जालियाँ देखी हैं मुगल टाइम की, ये जो जालियाँ हैं उन जालियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जालियाँ हैं जो कि हमें फतेहपुर सीकरी में, यहाँ दरगाह पर और एक अकबर डोम में सिकंदरा में देखने को मिलेंगे। आ जाइए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसी के साथ में। तो ये जो आप ब्लैक आउटलाइन देख रहे हैं, यहाँ पे इस एक स्क्वायर जो है मार्क किया गया। इसके अलावा आप दूसरी जगहों पर नहीं देखेंगे, सिर्फ एक कोने पर ही बना हुआ है। तो दिस शोज द प्लेस वेयर शेख सलीम चिश्ती यूज्ड टू इबादत, जहाँ पर वो बैठ के शेख सलीम चिश्ती इबादत किया करते थे। और आपकी मज़ार जो बनाई गई वो इससे थोड़ा सा जस्ट बगल में बनाई गई। तो ये जो वाइट मार्बल का पोर्शन देख रहे हैं, ये जहांगीरी दौर में बना। लेकिन आप अगर इसके अंदर, जहाँ पर अभी हम गए थे, वो पूरा अंदर से लाल बलुआ पत्थर का बना है, जो कि अकबरी दौर में बना था। तो जो अकबरी दौर में मज़ार बनी थी, उसी के ऊपर ही ये वाइट मार्बल की इमारत पूरी बनाई गई है। तो चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती को इबादत गाह भी बादशाह अकबर ने यहाँ पर बनवा दिया था। यहाँ पर एक जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की ये कहलाती हैं। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के सामने ही ये अंदर मौजूद है। यहाँ पर जामा मस्जिद है। ये ईद की और जुमे की नमाज भी फतेहपुर सीकरी के लोग यहीं अदा करते हैं। आइए अब इस खूबसूरत तरीन अकबर की बनाई हुई मस्जिद का और अकबर के ज़माने में अकबर के द्वारा बनाई गई मस्जिद का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है और बादशाह अकबर का जो किला फतेहपुर सीकरी में हुआ करता था, वो इस गेट के बाहर हुआ करता था। और वो जो गेट आप देख रहे हो, उसी गेट से बादशाह अकबर नमाज अदा करने आया करते थे और इस मस्जिद में आया करते थे। वो गेट बादशाह के लिए बनाया हुआ था, बादशाह उस गेट से आया करते थे और आम पब्लिक इस गेट से भी
मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी और हजरत शेख सलीम चिश्ती वहाँ अपनी इबादत किया करते थे। और ये मस्जिद अकबर ने बहुत ही भव्य बनाई हुई है। इस मस्जिद में आने के बाद अपनी एक शान शौकत ये मस्जिद आज भी बयां करती है। अकबर के दौर की वो शान शौकत क्या खूब हुआ करती थी। ये शान शौकत चीख चीख के यहाँ पे पुकारती है और अपने सुनहरे अंदाज को बयां करती है। ये मस्जिद लाल बलुआ पत्थरों में अपनी चित्रकारी और नक्काशी को कुछ इस तरह दिखाती है कि देखने वाला एक वक्त के लिए ही सही, लेकिन वो अपने आंखों पर रश करता है कि मैं इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे देख रहा हूँ। और इस मस्जिद पर अरबिक लैंग्वेज में काफ़ी खूबसूरत आयतों का उल्लेख किया गया है। ये किसी शिलालेख से कम नहीं है और ये अपने आप में वास्तव में एक अजूबा है। जो उस दौर में इन लोगों ने किया वो आज हमें करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो ये पत्थर यहाँ पर जड़े हुए हैं और एक भी पत्थर यहाँ बिल्कुल अलग सा नहीं है। यहाँ पे ये सफ़ेद है और ये ब्लैक है। अलग अलग तरह के पत्थर यहाँ पर मौजूद है और अपने अपने शेप में मौजूद हैं। ज़रा आप यहाँ पर इन पत्थरों को देखोगे तो हमें दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से यहाँ पे सितारों को बनाया हुआ है और ये सितारे एक जैसी सारी डिज़ाइन दिखाई देती है। हमें अपनी आंखों पर रश्क हो रहा है कि हम कितनी खूबसूरत नज़ारों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप ये सारा बुलंद दरवाज़ा है, ये बुलंद दरवाज़ा है और ये सारा मस्जिद का ही सहन कहलाएगा। और ये सामने हज़रत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और एक वक्त में ये सारी जगह शेख सलीम चिश्ती के वक्त में मदरसा हुआ करती थी। यहाँ लोग इल्म दीन भी हासिल किया करते थे और अकबर का फोर्ट इस गेट से बाहर मौजूद है। तो दोस्तों अब मैं उस दरवाजे पर हूँ जहाँ से बादशाह अकबर नमाज के लिए फतेहपुर सीकरी में मस्जिद जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये वो बादशाही दरवाज़ा है जहाँ से बादशाह अकबर अपने किले से जहाँ वो रुकते रहते थे, आरामगाह उनकी थी, वहाँ से निकला करते थे और वहाँ से इस गेट से प्रवेश किया करते थे। और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह के पास जो मस्जिद मौजूद है वहाँ पर वो नमाज अदा किया करते थे। और अगर इस तरफ हम देखेंगे तो बादशाह अकबर का फतेहपुर सीकरी में मौजूद किला इधर मौजूद है। एक ज़माने में ये सारा बिल्कुल किला ही हुआ करता था, लेकिन आज गांव बसने के बाद और मुगल साम्राज्य ख़त्म होने के बाद इसे अलग पहलू में बना दिया है। फतेहपुर सीकरी का किला थोड़ा सा अलग है और यहाँ बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये चीज़ें अलग हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बादशाह अकबर के फतेहपुर सीकरी के इस किले पर। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस और अपना ख्याल रखें।